महावीर फोगाट जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, सर आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी, क्योंकि आपकी बेटियों को हमने देखा वो आवाज बुलंद कर रही हैं और आज उन्होंने दिखाया कि तमाम खिलाड़ी एकजुट होकर जंतर मंतर पर बैठे हैं। उनकी तरफ से आप क्या कहेंगे आज तक पर? एक लंबा संघर्ष आपका रहा है उन लोगों को इस मकाम तक पहुंचाने में, सब कुछ ताक पर रखकर आज अगर वो ऐसे गंभीर आरोप लेकर बैठी हैं तो उनका एक बहुत बड़ा मकसद है। क्या बताएंगे आप इसके बारे में महावीर जी? देखिए, जो आज जो जंतर मंतर पर जो लड़कियां जो रेसलिंग के जो बच्चे बैठे हैं, जो ये तो कोई अंत किसी चीज़ को जो न अंत आ जाता है ना, तो उससे आगे कोई, जब ये आज जंतर मंतर में बैठे हैं और जो आरोप लगाए हैं जो बच्चों ने, ये कोई भी लड़की एकदम कोई लगा नहीं सकती इसके में जो आरोप है जो इन्होंने लगाए हैं। हर एक के जो माँ बाप होते हैं शर्मसार होते हैं, लेकिन जो अंत आ जाता है जब ये आरोप लगाए हैं जो लड़कियों के आरोप है। ब्रजभूषण की जो मैंने एक भाषा सुनी थी, अगर एक भी आरोप सिद्ध हो जाए तो मैं फांसी को जो लटक जा, तो अगर निष्पक्ष जांच करेगी न तो ये तो फांसी का फंदा अपना बेशक दे तैयार गल में गाने के तैयार हो जाए। ये झूठी बात नहीं जो बच्चियों ने आरोप लगाए हैं। जब 2003 से मैं जो कंपू से जुड़ा हुआ, लड़कियां जो आज तक 2003 से आज तक कंपू में हैं। लेकिन पहले जो मलिक साहब था हरियाणा फेडरेशन, जो मलिक साहब हरियाणा के थे, जो अध्यक्ष थे फेडरेशन के, कोई चर्चा नहीं थी। लड़कियां कम भी लगते थे, सिलारू बाहर भी लगते थे कहीं कहीं। और उसके बाद में जो मुंडेर साहब आए थे पंजाब के, जो अध्यक्ष थे फेडरेशन के, कोई चर्चा नहीं हुई, ना कोचुम चर्चा हुई, ना लड़कियों को चर्चा हुई ने। लेकिन जब से जो 11-12 से जो ये आए हैं जो ब्रजभूषण जी, उसके बाद में कंपू में जो कोचू में सब चर्चा है इसकी, भाई इसकी सोच क्या है, इसकी कितनी घटिया सोच है, कैसा ये आदमी है, किस विचार का है। तो इसकी आम चर्चा बनी हुई थी ना। आज तो पहले 2 अध्यक्षों के बारे में तो मैं बता रहा आपने, कोई चर्चा नहीं थी। अगर निष्पक्ष जांच की जाए आपका ये कहना तो है महावीर जी कि ब्रिजभूषण सिंह के आने के बाद से ही, जब से ब्रिजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं, तब से तमाम परेशानियां खिलाड़ियों की शुरू हुई हैं। कुछ उसकी हरकतों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसी कौन सी हरकतें थी जिसको लेकर आज ये विरोध हो रहा है? देखिए, मैं तो शामिल जो लड़कियों के आगे जो बात आई हुई, लड़कियों को जो बहुत गंदी नज़र से देखता था, गंदा व्यवहार था, किसी को कैसी धमकी दे देता था, किसी को कैसी धमकी दे देता था, किसी को कह देता बोलता तो मैं तेरे को 2 साल तेरी कुश्ती खराब कर दूंगा। जो लड़कियां बता रही हैं, जो मेरे पास जो समाचार आए हैं, भाई तेरे को जो अनुशासनहीनता का नोटिस देकर तेरे को 2 साल बाहर कर दूंगा। तो डरते डरते बच्चे आज तक बोले, लेकिन मैं हिम्मत मानता हूँ जिन बच्चों ने जो आवाज़ उठाई है इन बच्चों ने, और जो ने अगर इसकी आवाज़ नहीं सुनेगी तो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा सरकार पर, जो हमारे जो मोदी जो बच्चों से प्रेम प्यार से जो मिले हैं, कॉमनवेल्थ में मिले हैं, एशियन गेम में मिले हैं, ओलंपिक गेम से जो मान सम्मान दिया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है जो इसका समाधान होगा और सरकार निकालेगी। और जो मेरे पास सूचना है, जो 9 बजे जो खेल मंत्री ने जो बुलाए हैं ये, और जो इसके ऊपर चर्चा होगी, और जो कल जो उन्होंने कहा था 72 घंटे में जो इसका जो जवाब चाहिए, वो बढ़िया फैसला था। फिर जो कैंप लगना था जो वहाँ लखनऊ, तो वो बंद कर दिया। तो कदम तो सरकार उठा रही है। अब देखो इसका रिजल्ट, जो 9 बजे मीटिंग है उसमें क्या रिजल्ट आता है, सरकार क्या फैसला लेती है। 2 बातें कही जा रही हैं जिस पर मैं आप क्या सोचते हैं वो जानना चाहती हूँ महावीर जी। एक तो तमाम लोगों का ये कहना है कि अगर इन लड़कियों के साथ गलत हुआ तो उन्होंने पुलिस में जाकर कंप्लेंट क्यों नहीं की है, वो लड़कियां जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है वो सामने क्यों नहीं आ रही हैं। इस पर आपका क्या पक्ष है? और दूसरा सवाल मैं बाद में करूंगी, इस पर क्या पक्ष है? देखिए, बस जो बच्चे कुश्ती करते हैं, मतलब एक परिवार में झगड़ा चल को, ऐसे जो कुश्ती संघ का परिवार है ये, अगर ये बात करी है तो इस तरह पुलिस में रिपोर्ट तो यूँ नहीं दी, पर जो समाधान जो फेडरेशन कर रहे जो अध्यक्ष हैं, यूँ करके नहीं स्टेप उठाया। लास्ट में जो समाधान होती है, यहाँ तक भी नौबत आई तो वो काम भी होगा। अच्छा, ये बताइए कि एक वर्चस्व की लड़ाई का भी एंगल दिया जा रहा है कि हरियाणा में एक पैरेलल अपने तरह का फेडरेशन बनाना चाहते हैं,
मेन फेडरेशन को चुनौती दे रहे हैं, इस वजह से ये हरियाणा के खिलाड़ियों का क्लाउट है, वो ऐसा कर रहे हैं, इस पर आपका क्या जवाब है महावीर जी? मैं बात कर रहा हूँ। ना ये बिल्कुल गलत सोच है, ना कोई इन बच्चों की कोई सोच है। नहीं, जो फेडरेशन सर ब्रजभूषण के ऊपर जो दादागिरी कर रहा है बाहुबली, एक तो होता जो खान माफिया सुना था हमने, लेकिन रेसलिंग माफिया जो ब्रजभूषण तो बड़ा कोई है नहीं है, जिन्होंने जो ने अपनी मन की मर्जी चला रखी है, अपना जो कानून बनाता अपना खुद का कानून बनाता है। महावीर जी, डर लगा था, आपने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी अपनी बेटियों को इस देश की शान बनाने में, जिन्होंने कुश्ती के अखाड़े में जिस तरह से भारत का नाम रोशन किया है। डर लगा जब उन्होंने फैसला लिया कि हम विरोध में उतरेंगे, क्योंकि उनका पूरा करियर दांव पर है, मन में क्या बात आई? डर लगा था? देखिए ऐसी बात है जी, जो कोई जिंदगी में रिस्क लिया बगैर तो कोई समाधान होगा नहीं। बस जितने साल हो गए जो इसकी बात सही गई, लड़कियां सही गई, आज जो आवाज़ उठाई है तो ये हिम्मत करके उठाई है, पता नुकसान करेगा। जिस तरह मैंने सुना ब्रजभूषण का जो वर्ड है भाई 28 साल से ऊपर कुश्ती लड़ नहीं सकती, ये होते, ये उसके झूठे बयान। आज हमारे योगेश दत्त ने देख लो कब मेडल लिया था, सुशील का देख लो, ये क्यों झूठी बकवास कर रहे हैं। जो 25-22 साल के बाद में तो बच्चे ने ज्ञान होता है, ये नहीं कहता है इसके बाद में मेडल नहीं था, झूठा, इसने ज्ञान नहीं कुश्ती। ब्रजभूषण ने कुश्ती के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा ये बताइए, क्या विनेश ने आपको पहले भी इस बारे में बताया था कि यौन उत्पीड़न कर रहा है ये शख्स? पहले से आपको बताया था बेटी ने? देखो जो लड़कियां होती है सिर्फ माँ के आगे कुछ बता सकती, बाप के आगे बहुत कम बताती हैं। तो ये जिस तरह कल से चर्चा चल रही है, तो इसकी जो गीता की मम्मी ने एक दो बात बताई थी, जो आप यहाँ नहीं बता सकता। जो लड़कियां की दो हरकत हुई है, तो गीता की माँ बता रही थी, गीता ने जो या गीता ने उसकी मम्मी बताई भी ऐसा आदमी है ये ब्रजभूषण, जो चर्चा है। तो गीता की माँ मेरे कल बता रही थी ये चर्चा मेरे आगे आई थी, फलानी लड़की थी। ये गीता फोगाट ने अपनी माँ को बताया कि ये सब कुछ हो रहा था, और ऐसी बातें जो आप कह रहे हैं कि आप टीवी पे नहीं बता सकते? बिल्कुल, हाँ, जो गीता ने या बबीता ने बताई माताएं, जो उसकी कल मम्मी बता रही थी। अच्छा, भैया ऐसे हरकत करी थी, जो बता रही थी मेरे को। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में कि वो ऐसी हरकतें करता था? हाँ। सेक्सुअल हरासमेंट करता है, यौन उत्पीड़न करता है खिलाड़ियों का, यही बताया उन्होंने? बिल्कुल, ये मैं नहीं बता रहा। जो कोची जो लड़कियां जो कैंप में रही इसी 2010 से के बाद में, वो लड़कियां और वो कोच बताएंगे भाई इसकी कैसी आदत है, इसकी कैसी मानसिक सोच है। वो लड़कियों से आप पूछिए जो कुश्ती छोड़ गई या है नहीं, या कोचिज हैं, आप बगैर जिसके जो वाइट लिया बगैर पूछो, आपको सच्चाई सब सामने आ जाएगी। आज भी वो लड़कियां यहाँ बैठी थी, लड़कियां तैयार है, जो फेडरेशन का या कोई खेल मंत्री या कोई भी उनका बयान लो, लेकिन लास्ट तो कोर्ट है, कोर्ट में तो मुकदमा दर्ज करेंगे भाई ऐसा है जो कोई नुकसान ना हो कुश्ती का, कोई चर्चा ना हो, जो चुप पड़ी, लेकिन बाद में तो कोर्ट में जाना पड़ेगा।